हेलो फ्रेंड्स। तो हमारा नामकरण का टॉपिक चल रहा था। हमने नामकरण में एक क्लास पहले ले ली थी। आज अपनी नामकरण में दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम थोड़ा सा आगे बढ़कर कुछ नामकरण के कुछ नए टाइप्स पर जाएंगे और उनका नामकरण सीखेंगे। ठीक है, तो हो जाइए तैयार। नामकरण में कुछ आगे बढ़ने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था, ये वाला होमवर्क करने के लिए। तो किस किसने ये एग्जाम्पल किया और इसका नाम क्या क्या लिखा, मुझे उम्मीद है कि आपने सभी ने किया होगा। जो नियम अपन ने जाने थे पिछली क्लास में, उसी आधार पर अपने को इनका भी नामकरण करना था। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी कि तीन आपको बातें ध्यान में रखनी है। पहली एल्क, दूसरी बॉन्ड नेम, तीसरी सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न। यही बात की थी अपन ने पिछली क्लास में कि इन्हीं चीजों को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, और इन्हीं आधार पर अपन अब तक नामकरण करते हुए आ रहे थे। आज की क्लास में हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा आगे बढ़ेंगे, कुछ नए टाइप्स देखेंगे, कुछ नए टाइप के एग्जाम्पल देखेंगे जी। नामकरण में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आ जाए तो उनका नामकरण अपन कैसे करें। अब देखिए आईयूपीएसी नामकरण का कुछ आगे बढ़कर इस एग्जाम्पल को देखिए। इस एग्जाम्पल में क्या क्या है आपके पास, CH3 CH2 और OH। और एक बात और बताना चाहता हूं मैं आपको। पिछली बार क्लास में जब मैंने आपको ये फंक्शनल ग्रुप लिखवाए थे तो उसमें मैंने OH की साथ L लिख दिया था, जो इसका अनुलग्न लगता है ना, वो L लिख दिया था। तो इसमें L नहीं होगा, ओल होगा, ओल। ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा गलती से लिखने में आ गया तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। तो अब देखते हैं अपन, एल एल्डिहाइड का होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा। अपने पास यहां पर कितने कार्बन है, दो कार्बन है। कितने कार्बन है, दो कार्बन। और इन दो कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्कोहल। ये एल्कोहल है। अब इस एल्कोहल जुड़े होने की वजह से अपने को क्या क्या चीज ध्यान में रखनी, तीन ही बातें, एल्क, बॉन्ड नेम और सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो पहले आओ एल्क लिख दो। एल्क क्या है, एल्क के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, ये कार्बन श्रृंखला के बारे में बताता है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, एफ, ऑक्ट, नॉन, डेक, उनके बारे में। तो कितने कार्बन की चेन है, दो कार्बन की। तो एथ क्या हो जाएगा, एथ प्लस बॉन्ड नेम क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, एन, यही होगा। और बाद में सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, एल्कोहल है तो सफिक्स क्या लगेगा इसका, ओल। देखो कितना इजी हो गया। नाम क्या हो जाएगा इसका, एथेनॉल, एथेनॉल, यही नाम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला एग्जांपल देखते हैं अपन। CH3CH डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CH, और इसके साथ फंक्शनल ग्रुप क्या जुड़ा हुआ है, वही एल्कोहल जुड़ा हुआ है, और आगे क्या है, CH3। अब इसमें देखनी है अपने को कि पहले, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, चेन की नंबरिंग करते हैं कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, कार्बन की कितनी श्रृंखला है। तो देखो, अब आपको यहां पर एक बात ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी एग्जाम्पल में डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप दोनों साथ में आ रहे हैं तो सबसे पहली वरीयता का क्रम, वरीयता किसको देते हैं अपन, मैंने आपको वरीयता का क्रम सिखाया भी था, वरीयता के बारे में आपको लिखवाया भी था। सबसे पहले वरीयता अपन किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड को, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को, फिर एल्किल समूह को, फिर वर्णमाला क्रम। तो अपन देखते हैं यहां पर डबल बॉन्ड भी आ रहा है और फंक्शनल ग्रुप भी आ रहा है, तो अपन वरीयता किसको देंगे, फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग किधर से होगी, इधर से 1 2 3 4 5, ये होगा। अपने पास क्या है, 5 कार्बन की श्रृंखला है। वही नियम लगा देने हैं अपने को, एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस सफिक्स। बॉन्ड नेम का मतलब है कि बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है।
सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लग जाएगा, डबल बॉन्ड होगा तो इन लग जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लग जाएगा। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बता ही दिया था। तो इसका नाम क्या होगा? एल्क। सबसे पहले क्या हो जाएगा भैया? कितने कार्बन की चेन है? पेंट। कितने कार्बन की चेन है? पेंट। अब उसके बाद बॉन्ड नेम देखो, बॉन्ड नेम क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड तीसरे नंबर पे लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, 3 इन, ये होगा, डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो इन। उसके बाद क्या आ जाएगा? टू ऑल, टू ऑल, इस तरह से इसका नामकरण क्या हो जाएगा? पेंट 3 इन टू ऑल। इस तरह से अपने को इसका नामकरण करना है। तो बात आ गई समझ में? इसका नामकरण कैसे होगा? सबसे पहले अगर फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड हो तो अपन नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से अपने को क्या मिल रहा है, फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है, उधर से अपन नंबरिंग करेंगे। फिर उसके बाद अपन डबल बॉन्ड की तरफ जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन पेंट हो गया, और उसके बाद कितने नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड? 3 नंबर पे। बॉन्ड नेम वही 3 इन, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप सफिक्स ऑल। इस तरह से अपन ओ टू ऑल, इसका नंबरिंग भी दर्शाए। कितने नंबर पे फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है? दूसरे नंबर पे, ये भी दर्शाए। और एक बात का ये भी ध्यान रखना, ये डैश वाला इसको बोलते हैं हाइपन। क्या बोलते हैं? हाइपन। देखो आईयूपीएसी नाम में जब भी अपन नामकरण करते हैं तो ये हाइपन लगाना बहुत जरूरी है। अगर ये हाइपन नहीं लगाओगे आप तो आपका नामकरण गलत माना जाएगा। इस तरह से आईयूपीएसी नामकरण एक तरह से केमिस्ट्री की हिंदी है। हिंदी में कॉमा की गलती होती है, वैसे ही इसमें क्या हो, हाइपन की भी मिस्टेक मानी जाती है। छोटी से छोटी चीज को आपको मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ कि सबसे पहले वरीयता फंक्शनल ग्रुप को देनी। अगला एग्जांपल देखो, ये वाला। अब इसमें कितना कार्बन है? कितना कार्बन है? कितनी कार्बन की चेन है? आपको दिख रहा होगा 1 2 3, 3 कार्बन की चेन। परंतु इधर देखिए, ये अपने पास है COOH, और इसमें भी कार्बन उपस्थित है। क्या है? इसमें कार्बन प्रेजेंट है। अगर इसमें कार्बन प्रेजेंट है तो ये भी इस श्रृंखला का ही हिस्सा है ना। तो जब भी कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें कार्बन उपस्थित हो तो वो हमेशा श्रृंखला का पहला कार्बन माना जाएगा। इसमें इधर साइड में लिखो, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन उपस्थित हो तो वह श्रृंखला का पहला कार्बन माना जाएगा। पहला कार्बन माना जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक का मामला क्लियर होता है अपने पास। अब मेरा ये कहना है कि जो एग्जाम्पल और टाइप्स अपन ले रहे हैं, इनका ऐसा का ऐसा आप शॉर्ट में नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। नोट्स बनाते चलिए ताकि आपके पास एक शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स तैयार हो जाए। नामकरण एक बड़ा टॉपिक है, उसको अपन जब किताब में देखते हैं तो वो काफी लंबा नजर आता है, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो अपन इसको शॉर्ट में देख रहे हैं तो समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो उस हिसाब से अपने पास 2 4 5 पेज का एक अपने पास पूरा आईयूपीएसी नामकरण का पूरे टाइप्स आ जाएंगे उसमें, और शॉर्ट नोट्स होगा, उसको आप कभी भी 5-7 मिनट में पढ़ सकते हो। इसलिए आप इनको साथ के साथ उतारते भी चलिए, और आप उतारोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि यहाँ पर मैंने क्या समझा था, यहाँ पर मैंने क्या समझा था, वो सारी बातें, ठीक है। अब इसका नामकरण देखो किस तरह से होगा। अपन ने ये बात जान ली, अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन उपस्थित हो तो वह श्रृंखला का पहला कार्बन माना जाएगा। तो नंबरिंग किधर से होंगी? इसमें इधर से होंगी, ठीक है। 2 3 4 यही होगा। अब इसमें अपन नामकरण कैसे करेंगे? वही वाला सिस्टम चलेगा। एल्क, सबसे पहले क्या देखेंगे? अपन देखेंगे कितने कार्बन की श्रृंखला है, ठीक है। तो आओ देखो इसका नामकरण,
तो इसमें कितने कार्बन की, 4 कार्बन है, ब्यूट, यही हो जाएगा ब्यूट। अब बॉन्ड नेम देखना है, ठीक है, कितना बॉन्ड है 2 नंबर वाले कार्बन पर, डबल बॉन्ड, तो उसके बाद आ जाएगा बॉन्ड नेम, क्या हो जाएगा बॉन्ड नेम, टू इन, टू इन। उसके बाद देखो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब इसका फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या होता है, जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड, ओइक एसिड, यही होता है इसका फंक्शनल ग्रुप। तो क्या हो जाएगा यहां पर, ओइक एसिड, या यूं लिख के चलो, वन ओइक एसिड, वन ओइक एसिड। अब देखिए भाई यहां पर बात, अगर यहां पर वन नहीं भी लगाए तो भी ठीक चलाएगा, तो भी ये ठीक रहेगा। और देख लेना कभी भी जब अपन लगाते हैं इन, तो मैंने ये भी आपको पिछली क्लास में बता दिया था, ये होता तो इन है, परंतु आगे कोई वोवेल आता है, वोवेल यानी स्वर, तो ये लास्ट वाला ई हट जाता है, ठीक है, आईबीसी नामकरण में। तो इसको केवल अपन इन ही लिखते हैं, लास्ट वाला ई हट जाएगा इसमें से, अगर वोवेल आए तो। और ये क्या है, वोवेल है, स्वर बोलते हैं इसको, स्वर ही होता है ये। अगर नाम में स्वर आता है तो ये वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा और इन ही रह जाएगा। तो इसका नामकरण क्या होगा, ब्यूट टू इन वन ओइक एसिड, यही नामकरण होगा। तो अपन अगर 1 नंबर पे आ रहा है तो अपन इसको सीधा सीधा लिख देते हैं, ब्यूट टू इन ओइक एसिड, ओइक एसिड, इस तरह से। फिर आपको वन वन लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो इस तरह से इसका नामकरण करना है, बात आ रही है समझ में, ठीक है। आगे अगला वाला एग्जांपल देखते हैं अपन, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा। टू, अगर आपको उतारना है तो वीडियो को पॉज कर आप उतार सकते हो, ऐसे रुकने में फिर क्या वीडियो लंबा हो जाता है और अपन ज्यादा टॉपिक नहीं ले पाते फिर, ठीक है। अपना दूसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल है आज का, ये वाला। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या चक्कर है, कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, और इसमें देखो ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है और डबल बॉन्ड भी आ रहा है। वही नियम लगाना है अपने को, एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस सफिक्स वाला, ठीक है। सफिक्स इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं कोई सफिक्स, तो इसमें नामकरण क्या हो जाएगा, इसका नामकरण करके देखो, 4 कार्बन है, ब्यूट, ब्यूट नंबरिंग किधर से होगी, वरीयता पहले किसको देने, डबल बॉन्ड को, 2 3 4। तो पहले कार्बन पर क्या है, इन है, डबल बॉन्ड है। तीसरे कार्बन पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो नामकरण क्या हो जाएगा, ब्यूट वन इन, वन इन 3 आयन, 3 आयन, इस तरह से इसका नामकरण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्यूट वन इन 3 आयन, ये इसका नामकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने को क्या करना है, नामकरण करना है। नंबरिंग का भी ध्यान रखना है, किसको पहले वरीयता देना है और किसको बाद में वरीयता देना है। इसमें आपके पास क्या है, सफिक्स है ही नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो यहाँ यहीं पे आपका मामला क्लियर होता है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इन 3 मेथड पे ही आपका पूरा नामकरण इजिली, हर एक किसी भी टाइप का एग्जाम्पल हो उसका नामकरण इसी आधार पर लिख सकते हो। इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको अच्छे से समझा दिया था, ये एक तरीका ध्यान में रखना है आपको। तो इसका नामकरण क्या, ब्यूट वन इन 3 आयन, ये हो जाता है। अब कुछ अलग टाइप के एग्जाम्पल लेकर देखते हैं अपन, ठीक है। और इसमें यह भी ध्यान रखना, यहां पर भी हाइपन लगना है यहां पर, ठीक है, इस तरह से। आगे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिटा देता हूं इसको।
अब कुछ अलग टाइप के एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे इस तरह का कोई एग्जाम्पल आ जाए, जैसे इस तरह का कोई एग्जाम्पल आ जाए, तो आपको करना क्या है ऐसे में, या फिर ये लो, ठीक है। अब ऐसे में आपको नामकरण किस तरह से करना है वो भी आपको समझना होगा। अब इस टाइप के भी आपको एग्जाम्पल मिलते हैं, टाइप ये 3 टाइप लगा लो। अब तक 2 टाइप अपन ने 2 टाइप देख चुके। अब इसमें देखो किस तरह से नामकरण करना है। इसमें ये बात का ध्यान रखना है कि जहां से चेन स्टार्ट हो रही है, जहां से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है, वहां से वहां से अपन क्या मानते हैं, कार्बन मानते हैं। और फिर जैसे ये चेन स्टार्ट है, यहां पर एक कार्बन होगा, क्या होगा, एक कार्बन। अगर ये यहां से स्टार्ट होकर फिर कोने पर कोना बन रहा है, फिर वहां पर एक कार्बन होगा, फिर कोना बन रहा है, फिर एक कार्बन होगा, और फिर कोना बन रहा है, फिर वहां पे कार्बन होगा, और फिर जहां पे ये एंड हो रहा है वहां पर भी क्या होगा, कार्बन, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इसका डिजाइन बनेगा, जैसे कि कार्बन कार्बन, ये डबल बॉन्ड आ गया, फिर उसके बाद ये है कार्बन, फिर क्या है, कार्बन, और फिर क्या है, कार्बन। इस तरह से, इस तरह का ये एग्जाम्पल है। इसमें थोड़ा इंक डाल लेते हैं। इस तरह का ये एग्जाम्पल है। अब बताइए इसका नामकरण लिखिए, आप क्या लिखोगे, देखिए इजी है, वही आपको पता चली कि क्या क्या है मैटर अपने पास, उसका नामकरण लिखने में कोई ज्यादा परेशानी आने वाली है नहीं। लिखिए भाई, क्या नामकरण हो जाएगा इसका, वही आपको ध्यान में रखना। क्या, पहले तो नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किधर से करें, जिधर से क्या है, डबल बॉन्ड नजदीक आ रहा हो, ठीक है। किधर से हो रहा है, नजदीक डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, इस तरह से आ रहा है। अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 5 कार्बन की चेन है, वही एल्क, पेंट, आगे लिखो क्या है, कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, 1 इन, आगे सफिक्स इसमें है ही नहीं, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, पेंट 1 इन, ये नाम हो गया इसका। बात आ गई समझ में। इसको कंप्लीट इन लगा के लिखा, क्योंकि आगे वोवेल आ रहा ही नहीं कुछ भी, तो इसमें किसे पूरा इन आएगा, ठीक है। इसमें ये ई कटेगा नहीं, इस ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका नाम क्या होगा, पेंट 1 इन। उसी तरह से अपन ने एक अगला एग्जाम्पल लिया है, ये वाला। इसमें देखो इसका नामकरण कैसे करना है आपको। अब इसको तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। यहां पर भी क्या है, कार्बन है, यहां पर भी क्या है, कार्बन है, यहां पर भी क्या है, कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, और यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा, जैसे कार्बन 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 कार्बन, और इस कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड। अब इधर नंबरिंग करके देखना है, 1 2 3 4, इधर से अगर मैं नंबरिंग करता हूं तो चौथे नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और इधर से मैं करता हूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इधर किस नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ज्यादा बेटर नंबरिंग कौन किधर की सही है, इधर वाली सही है। तो ठीक है, कितने कार्बन की चेन हो गई अपने पास, 6 कार्बन की, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स। हेक्स कितने नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 इन, हेक्स 2 इन, इस तरह से इसका नामकरण हो गया, ठीक है। तो एक ऐसे टाइप के भी एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं। अब कुछ थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं, और आगे वाले एग्जाम्पल देखते हैं। आ जाओ आगे, ये उतार लेना आप वीडियो पॉज कर। और अगर आपको लगे कि थोड़ा ध्यान रखना वीडियो में क्लियरिटी के लिए, आप थोड़ा सा इसको हाई क्वालिटी में देख लेना। वहां पर जब सेटिंग आती है ना, हाई क्वालिटी 1080 720 HD में, उसमें देख लेना। अगर किसी किसी मोबाइल में क्या होता है,
वो कम क्वालिटी पे चलता है, इसलिए उसकी क्वालिटी बढ़ा लेना। ठीक है, अब अगले अलग टाइप के एग्जांपल देखते हैं अपन, जैसे कि टाइप 4। ये सारे टाइप आपको समझने हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया ये, ठीक है, एक एग्जांपल लिया मैंने ये, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन इस तरह से ये। अब इसमें किस तरह से नामकरण करना है अपने को, वो भी ध्यान में रखना है। अब देखो भाई, ऐसे एग्जांपल्स में अपने को नामकरण करते वक्त एक चीज ध्यान रखना है, अगर इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं जिनमें कोई भी कार्बन की चेन सर्कल बना रही है या आपस में कनेक्ट हो रही है, आपस में जुड़ रही है। अब मान लीजिए यहां से कोई कार्बन स्टार्ट होता है, अब इसी में भी कोने देखना है, जितने कोने उतने कार्बन, जितने कोने उतने कार्बन। ये कोना है, ये कोना है, ये कोना है, इधर ये भी कोना है, ये कोना है, ये कोना है, इधर ये कोना है, ये इस तरह से। तो जितने कोने उतने कार्बन उपस्थित हैं ऑलरेडी यहां पर। ठीक है, देखना है यहां पर क्या है, एक डंडा हो रहा है, तो ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया है। यहां पर कोई डंडा नहीं है तो ये सिंगल बॉन्ड का है। यहां पर 3 डंडे हैं, यहां पर क्या है, 3 डंडे, तो ये क्या हो गए, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। यहां पर क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसका नामकरण में आपको थोड़ा सा चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। अगर सर्कल में मिले कार्बन, सर्कल में मिले कार्बन, तो वहां पर पूर्व लग्न लगाया जाता है, प्रफिक्स। प्रफिक्स क्या होता है वहां पर, पूर्व लग्न। क्या लगता है, साइक्लो। क्या लगता है, साइक्लो। ये पूर्व लग्न आपको लगाना है। कब, आइए देखते हैं। वही अपना सिस्टम चलेगा, एल्क प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स। तो पूरा नामकरण इस सूत्र पे ही आप कर सकते हो, पूरा नामकरण का सिस्टम। केवल कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं तो उसको ऐड कर देना है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी पूरा नामकरण इसी सिस्टम पर आपको मिल जाएगा। इसका नामकरण करके देखो, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 और 3, 3 कार्बन है, और कहीं पे डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो सर्कल में है तो क्या हो जाएगा, साइक्लो। साइक्लो पहले क्या लगाया अपन, साइक्लो, उससे पहले क्या लगेगा, साइक्लो। इस तरह से थोड़ा सा सूत्र और ऐड कर दो, साइक्लो, बाकी वैसा का वैसा। साइक्लो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो सीधा क्या हो जाएगा, साइक्लो प्रोपेन। साइक्लो प्रोपेन। इस तरह से इसका क्या हो गया, नामकरण हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें आइए, अब इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, इधर से नंबरिंग करूं तो गलत हो जाएगा, इधर से करता हूं मैं, क्योंकि डबल बॉन्ड स्टार्ट है इस कार्बन से, तो यहीं से करता हूं। कर देते हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, तो यहां पर कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, यहां पर भी कार्बन है, और यहां पर भी कार्बन है, परंतु यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, वही सर्कल में आ रहे हैं कार्बन, जुड़ रहे हैं, चेन जुड़ रही है वापस, तो इसमें नामकरण क्या हो जाएगा, साइक्लो। साइक्लो डबल बॉन्ड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ब्यूट एल्क, श्रृंखला का नेम ब्यूट इन, साइक्लो ब्यूटीन। ये हो गया इसका नामकरण। ठीक है, तो इसमें कुछ और देखना ही नहीं है अपने को। एक नंबर पे आ रहा है तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा नाम लिख देना अपना, साइक्लो ब्यूटीन। अब यहां पर देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें नाम क्या हो जाएगा, इसमें नाम हो जाएगा, गिनो कितने कार्बन है यहां पर भी कार्बन है, 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 यहां पर। अपने पास 5 कार्बन की श्रृंखला आ गई, और 5 कार्बन की श्रृंखला में, और एक बात का और ध्यान रखना, यहाँ पे साइक्लो के बीच में क्या लगाना है, आपको हाइपन भी लगाना है, ये भी ध्यान में रखना, ये हाइपन भी लगाना जरूरी होता है। थोड़ा मिस्टेक भूल गया मैं, ये हाइपन लगाना जरूरी होता है। अब इसमें नामकरण देखो,
कितने कार्बन की चेन है, इधर से गिनते हैं अपन, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। अब मैं देखता हूं इसमें कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की। तो 5 कार्बन से पहले अपने को क्या लिखना है, साइक्लो, साइक्लो, उसके बाद क्या है, पेंट आयन, पेंटाइन, साइक्लो पेंटाइन, ये हो गया इसका नामकरण, ठीक है भाई। तो इस तरह से ऐसे कोई एग्जाम्पल आ जाते हैं, उनका नामकरण ऐसे होगा। तो बात आ गई समझ। अब कुछ और एक्स्ट्रा और टिपिकल एग्जाम्पल लेकर देखते हैं अपन, स्पेशल और दूसरे टाइप को देखते हैं। एक टाइप तो ये हो गया, एक टाइप पिछले अपन ने देख लिया, और एक इससे पहले वाला टाइप अपन ने पिछली क्लास में देख लिया था। अब यहाँ पर अपन नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इनकी आप रेगुलर घर पे प्रैक्टिस करते रहें, ताकि और कई एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते रहें। इससे क्या हो जाएगा, आपका अच्छा खासा आईपीसी नाम जो वाला टॉपिक है, इस पर अच्छी खासी पकड़ बन जाएगी। और अब अपन जितना जल्दी हो सके अपना 11th का पहला चैप्टर मोल कंसेप्ट और 12th का पहला चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बेसिक क्लास है, अब खत्म होने जा रही है। उसके बाद अपन फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन, टाइप 5। इस तरह के एग्जाम्पल में अपने को क्या करना है, अब इसमें अपन कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ठीक है। एक तो अपन ने श्रृंखलाएं देखी थी ऐसी, सी सी सी, इस तरह के संपर्क, इसमें क्या नाम हो जाएगा, सीधे सीधे अपन लिख देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, यही नाम होगा इसका। अगर मैं इन श्रृंखलाओं को थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे कि मान लीजिए सी बॉन्ड सी, इस तरह से, और यहां पर मैं एक और बॉन्ड लगा दूं। अब इसका नामकरण अपन कैसे करें, वही सिस्टम ध्यान में रखना है, वही क्या हो जाएगा, एल्क। अब इसमें इसी में कुछ ऐड करना है अपना, एल्क, बॉन्ड नेम और सफिक्स, किसका, फंक्शनल ग्रुप का। सफिक्स को बोलते हैं क्या नाम से, अनुलग्न, बाद में लगने वाला। अब इस तरह की श्रृंखला में अपने को सबसे पहले तो यह ध्यान में रखना है कि इस तरह की श्रृंखला में नंबरिंग किधर से करें। नंबरिंग अगर हो गई तो इसमें ये, इसका क्या मतलब है एक्स्ट्रा कार्बन का। अब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कुछ एक एग्जांपल लेकर, ऐसा वाला एग्जांपल था वो, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, इस तरह का मैंने कुछ एग्जांपल लिखाया था आपको उस पिछली क्लास में। अब देखिए इसके इस वाले सिरे को देखिए और इस वाले सिरे को देखिए। अगर मैं इस कार्बन चेन को यहां से इस कार्बन को खींचूं, ठीक है, इस कार्बन को खींचूं, तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। यहां से खींचता हूं तो ये इसके साथ इसको खींच लेगा, और ये इसके साथ इसको खींच लेगा, और ये इसको, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो यहां पर अपने को चाहे तो इसको अपन इस तरह से, 8 कार्बन की चेन है तो 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से अपने को सीधी भी हो सकती है खींचने पर। परंतु अगर मैं इस कार्बन चेन को देखो, इस कार्बन चेन में अगर मैं इन दोनों सिरों को पकड़ूं और इनको सीधा करूं तो ये लटक जाएगा, और इन दोनों सिरों को पकड़ूं तो ये लटक रहा है, ठीक है। तो जब अपने पास ऐसे कोई एग्जाम्पल आ जाते हैं जिसमें कार्बन चेन को खींचने पर कुछ ना कुछ लटक रहा है, वो चाहे किसी प्रकार का एल्किल समूह लटक रहा है, तो अपने पास यहां पर 2 चेन बनती है। एक तो बनती है साइड चेन, है ना, एक बनती है मेन चेन, है ना। जो लंबी होगी वो मेन चेन होगी, जो छोटी होगी वो क्या होगी, साइड चेन। इतना सा ध्यान में रखना है, इसमें अपन इतना सा एक्स्ट्रा देखेंगे। आओ अब इस तरह के एग्जाम्पल को अपन को कैसे लिखना है, ये तो हो गई मेन चेन वाला नामकरण, ये तो क्या हो गया, मेन चेन में अपन इस तरह से लिख रहे थे अब तक नामकरण। अब अपने को देखना है साइड चेन। तो जब अपन नंबरिंग करते हैं तो देखते हैं सबसे बड़ी चेन कौन सी है। सबसे बड़ी चेन किधर से बन रही है, 1 2 3।
अब ये देखना है अपने को इस चेन में कि अगर मैं इधर से गिनता हूं तब भी ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ये लटका हुआ कार्बन, इधर से गिनता हूं तब भी दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो किधर से भी अपन गिन सकते हैं। अगर मैं गिनूं एक और कार्बन होता है यहां पर, तो क्या होगा, 1 नंबर इसको देते अपन, जितना नजदीक ये हो उधर से ही नंबरिंग करते हैं। अभी अपने पास कंडीशन ये है कि यहां पर 3 कार्बन की चेन है, तो ये चेन कौन सी हो जाएगी, ये चेन हो जाएगी मेन चेन। ये चेन क्या हो जाएगी, मेन, थोड़ा मोटा लिख देते हैं, मेन चेन। और ये वाली चेन कौन सी हो जाएगी, छोटी चेन, ये हो जाएगी साइड चेन। क्या हो जाएगी, ये साइड चेन। अब साइड चेन का नामकरण कैसा करना है अपने को, अब ये ध्यान में रखना है यहां पे अपने को कि सबसे पहले साइड चेन का स्थान, इस पर जो लटका हुआ इसका स्थान प्लस एल्क, ठीक है, प्लस वाई एल अनुलग्न लगेगा इसमें। क्या लगेगा, वाई एल, ब्लैक पेन से लिखता हूं ताकि आप क्लियर नजर आए। क्या लगेगा इसमें, सबसे पहले इसका स्थान देखना है, किस नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है, फिर एल्क, फिर क्या हो जाएगा, बाद में स्थान आ गया, एल्क आ गया, और उसके बाद क्या हो गया, बॉन्ड नेम, बॉन्ड नेम। अब आ जाओ, बॉन्ड नेम नहीं, वाई एल लिखा है ना इसमें, बॉन्ड नेम तो इसमें होता है वाई एल, ठीक है। ये साइड चेन की कंडीशन हो गई। जब अपन साइड चेन का भी नामकरण, साइड चेन होती है किसी श्रृंखला में, ठीक है, तो देखो इसका नामकरण कैसे होगा। सबसे पहले क्या होता है, अपन साइड चेन के बारे में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, कितने नंबर पे आ रही है, 2 नंबर पर, कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पर। 3 कार्बन की चेन अपने पास ही, उसको बाद में देंगे कि 2 नंबर पर अपने पास क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, और एक कार्बन का एल्क देखेंगे अपन कि वो मैथ कहते हैं, ब्यूट एथ कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, पेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, तो एक कार्बन है तो उसका क्या होगा, मैथ हो जाएगा। तो मैथ ये हो जाएगा, एक कार्बन का क्या हो जाएगा, मैथ, ठीक है। उसके बाद वाई एल है आखिर में, वाई एल लग गया इसे, ठीक है। तो अब इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 2 मैथिल, 2 मैथिल। अब साइड चेन का काम खत्म, अब आगे वैसा का वैसा करना है अपने को। क्या हो जाए, 3 कार्बन की चेन है, बॉन्ड नेम सिंगल आ रहा है और कोई सफिक्स है ही नहीं, 2 मेथिल तो पेन, 2 मेथिल प्रोपेन, इस तरह से इसका क्या होगा, नामकरण। तो साइड चेन में आपको इतनी सी कंडीशन में ध्यान रखना है, यहां पर सबसे पहले नामकरण किसका होगा, साइड चेन का। सबसे पहले साइड चेन में, अगर साइड चेन में स्थान देखना है किस नंबर पे आ रहा है, उसके बाद देखना है उसका एल्क, कि मैथ है, एथ है, प्रोप है, बीट है, या फिर किसी प्रकार का कोई प्रतिस्थापी या फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और उसके बाद उसकी क्या लगा देना है, वाई एल, इस तरह के नामकरण में, ठीक है, वाई एल। तो क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। उसी तरह से अगला एग्जांपल देखते हैं इसमें, नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं और आप इसको समझना है। अगला एग्जांपल लेकर देखते हैं। अब देखो इसमें कार्बन, 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 फिर से कार्बन, यहां पर मैंने फिर कार्बन लगा दिया, यहां पर भी मैंने कार्बन लगा दिया, फिर यहां पर कार्बन लगा दिया, और फिर से यहां पर कार्बन लगा दिया, और ये कार्बन और साथ में कार्बन, ये कार्बन, ये चेन अपने पास है। अब ये चेन अपने पास है, अब इस चेन में अपने को देखना है कंडीशन, किस तरह से इसको और लंबा कर सकते हैं चाहे तो अपन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह का अगर अपने पास कोई एग्जाम्पल आ जाता है, इस तरह का एग्जाम्पल को अपन को सबसे पहले तो करे कैसे,
उसको देखें कैसे, नंबरिंग कैसे करें। अब इसमें देखना है अपने पास कि क्या क्या कंडीशन यहां पर बन सकती है। सबसे पहले अपन किसी भी चेन को, इसको मैं पकड़ के देखता हूं यहां से खींच के, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको मैं पकड़ के देखता हूं यहां से, तो ये सीधी हो जाएगी। इस कार्बन पर ये क्या लटकेगा, 2 कार्बन लटकेंगे। इसको खींच के देखता हूं तो 2 कार्बन लटकेंगे, और इस पर ये लटक ही रहे हैं, ठीक है। तो ये भी 8 कार्बन की बनेगी वही कंडीशन में, ठीक है। और ये वैसे बनी रखी है, ठीक है। इसको मैं खींचूंगा तब भी यही कंडीशन बनेगी, इसको मैं यहां से खींचूंगा तब भी यही कंडीशन, ये लटक जाएगा इस पर, और ये वैसे ही बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें नामकरण कैसे करें, अब ये देखना है इसमें अपने को, वही कंडीशन देखनी है जिधर से एल्किल समूह नजदीक आ रहा है उधर से अपने को नंबरिंग करनी है। इधर से देखो 1 2 3 4 पे आ रहा है, इधर से देखो 1 2 3 पे आ रहा है, तो नामकरण किधर, नंबरिंग किधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गई इसकी नंबरिंग। अब यहां पर देखना है अपने को, ये थोड़ा सा अलग टाइप है और अपने को समझने के लिए इसमें बहुत कुछ है। इसमें देखो 3 नंबर पर क्या आ रहा है, वही साइड चेन, और पहले अपन क्या देखते हैं, साइड चेन, कितनी साइड चेन है यहां पर, ये तो हो गई मेन चेन, ये क्या हो गई मेन चेन, और ये हो गई साइड चेन है, ठीक है। ये हो गई क्या, साइड चेन। अब साइड चेन का नामकरण करना है पहले, साइड चेन का, फिर अपने को करना है किसका, मेन चेन का, ठीक है। मेन चेन, मेन चेन, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। साइड चेन में देखो क्या क्या किया था अपन ने पिछले, उसमें वही सिस्टम लगा देना, स्थान देखना है, फिर क्या देखना है, एल्क देखना है, फिर क्या देखना है, वाई एल लगा देना है, ठीक है। आ जाओ, इसमें क्या करना था अपने को, वही एल्क लगाना है, एल्क देखना है, बॉन्ड नेम देखना है, और सफिक्स हो तो सफिक्स देखना है, वो की जो कि है ही नहीं सफिक्स इसमें। अब देखो इसका मैं अगर नामकरण करता हूं तो क्या हो जाएगा भाई, इसका नामकरण, इसका नामकरण हो जाएगा, कितने नंबर का आ रहा है ये, 1 2 3, 3 आ रहा है, और 5 नंबर पे क्या आ रहा है, 2 एथिल आ रहे हैं। अब तो इसका नामकरण देखो आप, 1 2 3, 3 नंबर पे क्या आ रहा है, 2 कार्बन, ये देखो इसको क्या बोलेंगे अपन, अगर 2 कार्बन की चेन इसके साथ लटकी हुई है तो इसको बोलते हैं अपन 2 कार्बन को एथ, तो क्या हो जाएगा 3 एथ प्लस क्या हो जाएगा, वाई एल, वाई एल, तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो जाएगा, 3 एथिल, 3 एथिल। उसके बाद अगली में क्या है, 5वें नंबर पे देखो, 5वें नंबर पे क्या आ रहा है, एक कार्बन ये लटक रहा नीचे और एक कार्बन ये लटक रहा नीचे, तो क्या हो जाएगा 5वें नंबर पर 5, एक मेथिल तो ये रहा, एक मेथिल ये रहा, 2 मेथ है यहां पर, 2 सिंगल सिंगल कार्बन है, तो डाई लग जाएगा यहां पर, क्या हो जाएगा, उसी तरह से मेथ है, मेथिल, डाई मेथिल, ठीक है। अब अपने पास ये साइड चेन का मामला खत्म होता है, ठीक है। साइड चेन का मामला खत्म होता है तो उसके बाद क्या देखना है अपने को, वही एल्क और बॉन्ड नेम, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, इसमें कितने कार्बन की चेन है, 8 कार्बन की चेन है, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑक्टेन, ऑक्टेन। इस तरह से इसका नामकरण करना है। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अगर यहां पर एक ही जगह पर, एक ही कार्बन पर 2 प्रकार के एल्किल समूह जुड़े हैं, या जैसे कि इस पे एक मेथिल तो नीचे लटका हुआ और एक मेथिल ऊपर है, तो अपने को उसका 5 डाई मेथिल इस तरह से लिखना है, 5 डाई मेथिल ऑक्टेन, इस तरह से अपने को क्या है, नामकरण करना है। हाँ, इसमें एक और ध्यान में रखना, ये 5 पर 2 है तो इसमें इसका नंबरिंग भी 2 बार दर्शाना होता है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो, 5 5 डाई मेथिल, इस तरह से। तो यहां तक का अपना नामकरण कंप्लीट होता है। ये इतने सारे टाइप अपन ने लेकर देख लिए। अब इसमें एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं अच्छा सा।
इसको थोड़ा घुमा कर देख लेते हैं और इसमें देखते हैं एक और। आओ, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके साथ ये कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन है, और उसके बाद ये कार्बन है, यहां पर कार्बन है, और ये कार्बन है। इसका नामकरण बताइए, आप खुद से कीजिए, इसमें क्या नामकरण हो सकता है अपने हिसाब से करने की कोशिश कीजिए। आपके पास यहाँ पर सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें आप खुद कीजिए, बनाइए, इसमें क्या बना सकते हो। वही नियम लगाना है साइड चेन वाले, उसी तरह से आपको क्या करना है, नामकरण करना है। देखो, पहले अपने को नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करते वक्त क्या ध्यान में रखना है कि प्रतिस्थापी समूह किधर से नजदीक आ रहा है, क्या नाम से, कोई भी एल्किल समूह किधर से नजदीक आ रहा है। अगर इसमें डबल बॉन्ड का झंझट नहीं है तो ठीक है। अगर डबल बॉन्ड का झंझट मैं लगा देता हूं, चलो यहां पर लगा दिया, ठीक है। अब आ जाओ, अब कैसे करोगे, अब इसका नामकरण करो, क्या हो जाएगा। इधर से नंबरिंग करेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन हो गई अपने पास। तो देखो इसका नामकरण कैसे करना है। सबसे पहले साइड चेन को देखना है, क्या हो जाएगा, स्थान 4 4 नंबर पे और 5 नंबर पे क्या है, मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, एक कार्बन वाला। तो 4 5 डाई मेथिल, मेथिल, आगे क्या नामकरण हो गया है, 2 नंबर पे क्या है, 2 इन, ठीक है, 2 इन, सॉरी, डाई मेथिल कितने कार्बन की से निकला, 7 7 कार्बन की। हेप्ट, हेप्ट ये भी दर्शाना है अपने को, हेप्ट 2 इन, इस तरह से इसका नामकरण ये हो जाएगा। अब इसमें कोई दिक्कत आ रही है आपको, मुझे नहीं लगता कि अब नामकरण में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आने वाली है। इस तरह से आपको नामकरण को सीखना है, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आप कोई भी आपको चेन मिल जाए, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे उसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, या फिर कोई मेथिल समूह हो, एथिल समूह हो, किसी भी प्रकार का कैसी भी आपको चेन मिल जाए, आप उसका आसानी से नामकरण कर सकते हो। और अगर मान लो कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चेन आ जाती है, बहुत ही ज्यादा, कि जिसमें आपको नंबरिंग पता ही नहीं चले कि नंबरिंग में किधर से करूं और किधर से नहीं करूं, तो जैसे मान लीजिए कोई ऐसी चेन आ जाएगी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर मैंने कार्बन लगा दिया, इधर मैंने इस तरह से ये लगा दिया, और फिर ये कार्बन इस तरह से। अब इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज में आप किस तरह से नंबरिंग करोगे, और इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाई जा सकती है। अब क्या करें भाई, अब इसमें आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखा रहा हूं मैं कि नंबरिंग किधर से करें। इसको और भी कॉम्प्लिकेटेड किया जा सकता है, इसके साथ भी कुछ जोड़ दो, ठीक है, इसके साथ भी कुछ कनेक्ट कर देते हैं, और कुछ भी किया जा सकता है। अब इस चेन को मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन की चेन हो गई है, अगर ऐसे देखा जाए तो, ठीक है। यहां पर इस कार्बन पर मेथिल समूह जुड़ गया, इस कार्बन पर एथिल समूह जुड़ गया, मगर नंबरिंग करे तो अपन करे किधर से, ठीक है। और चाहूं तो मैं और भी जोड़ सकता हूं इसमें, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है, ऐसे 2 ग्रुप बना लीजिए आप, नंबरिंग किधर से करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। अब आपको यह देखना है कि मैं इधर से नंबरिंग करूं या इधर से करूं, कौन सी वाली मेरे लिए ज्यादा ठीक रहेगी। तो देखो,
एक तो 3 नंबर पे क्या जुड़ रहा है आपके पास, इधर 3 नंबर पे ये एथिल समूह आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है 4 नंबर पे एथिल समूह आ रहा है इधर से नंबरिंग करने पर, और उसके बाद में कुछ नहीं आ रहा है। अब इधर की तरफ से देखो, इधर की तरफ से जब मैं नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 6 और 7 और इधर 8 9 और 10, इधर से नंबरिंग करने पर देखता हूं मैं कि एक तो 7 नंबर पे क्या आ रहा है मैथिल समूह, और इधर से देखो 8 नंबर पे मैथिल समूह आ रहा है, एथिल समूह आ रहा है। तो इनको जोड़कर देख लेना है, इनको क्या है जोड़कर देख लेना है। 4 और 3 7 और 7 और 8 कितना हो गया 15। जिधर से इनका काउंट कम आता है और जिधर से इनका काउंट अधिक आता है, तो अधिक वाले की तरफ से आपको नंबरिंग नहीं करनी और कम काउंट वाले की तरफ से आपको क्या है नंबरिंग करनी। ये भी आपको ट्रिक, अगर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई ऐसी श्रृंखला दे दे आपको जिसमें आपको आइडिया नहीं लगे, बहुत सारे प्रतिस्थापी जुड़े हो, बहुत सारे मान लीजिए आगे की कंपटीशन एग्जाम में आपको इस तरह की चेन मिल सकती है जिसमें बहुत सारे प्रतिस्थापी हो, बहुत सारे एल्किल समूह जुड़े हो और बॉन्डिंग भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे भी लगे हो, तो ऐसी चेन में आपको दोनों तरफ से गिनकर देख लेना है जिधर से इनका डबल बॉन्ड का काउंट और एल्किल समूह मैथिल समूह मान लीजिए इधर डबल बॉन्ड होता, मान लीजिए यहां पर डबल बॉन्ड होता, तो फिर किधर से करते। तो डबल बॉन्ड होने पर भी अपने को सबसे पहले नंबरिंग करके देखनी होती है। क्या करके देख ली होती है, नंबरिंग करके देखनी होती है। मान लीजिए इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दें और यहां पर भी मैं क्या लगा दूं डबल बॉन्ड लगा देता हूं। अब इसमें अपन को कैसे करना है नामकरण, यहां पर भी मैंने क्या लगा दिया डबल बॉन्ड लगा दिया, चलो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, चलो डबल ही रहने दो, डबल ही लगा दिया। अब इसमें देखना है, अब इसमें भी अपने को क्या देखना है वही चीजें देखनी है। अब देखो इसमें भी अपन नंबरिंग आसानी से देख सकते हैं। 1, चलो इधर छोड़ो आप इधर लगा लो, फिर आपको क्या आइडिया लगता है, ठीक है। और एक यहां पर लगा लो डबल बॉन्ड, अब ये बहुत सारे लग गए। अब इसमें इतना झंझट है कि आपको किधर से नंबरिंग करनी है। अब देखो आ जाओ, अगर मैं इधर से करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखो इधर से पहले कार्बन पर क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, तीसरे कार्बन पर क्या आ रहा है एल्किल समूह, चौथे कार्बन पर क्या आ रहा है एल्किल समूह, और इधर से चलते हैं अपन तो 7वें कार्बन पर क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, फिर 9वें कार्बन पर क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, ये आ गया। इधर से चलो इधर से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से। अब इधर देखो पहले कार्बन पे क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, तीसरे कार्बन पे क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद 7वें कार्बन पर क्या आ रहा है एथिल समूह, और फिर क्या आ रहा है 8वें कार्बन पर क्या आ रहा है 7वें कार्बन पर मेथिल समूह, 8वें कार्बन पर एथिल समूह और 90वें कार्बन पर फिर डबल बॉन्ड आ रहा है। अब इसमें जोड़ो, देखो इसका काउंट क्या हो जाए 1 और 3 4, 4 और 7 कितना हो गया 11, 11 और 8 19, 19 और 9 28, इसका काउंट आ रहा है 28। इधर से जोड़कर देखो 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 7 कितने हो गए 15, 15 और 9, 15 और 9 कितना हो गए 15 और 9 का 24। तो ज्यादा सही किधर का काउंट हो गया इधर का, इधर से नंबरिंग करनी है अपन 1 2 3 4 5, इस तरह से आपको जोड़ कर देख लेना है। ये इजी तरीका है आपको नंबरिंग पहचानने का, ये ट्रिक भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इससे आप कभी भी कैसी भी बड़ी चेन आ जाए, कितना भी वो एल्किल समूह बॉन्डिंग वगैरह कितना भी घुसा दे, आप इसको आसानी से काउंट करके देख लो। जिधर से ज्यादा नंबरिंग कम आ रही उधर से अपने को, जिधर से नंबर इनका काउंट कम आ रहा है उधर से नंबरिंग करनी है। बात आ गई समझ में? तो ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। और इसमें एक अब लगभग अपने सारे टाइप कर लिए नामकरण आईयूपीएसी नामकरण के। उसके बाद इसमें थोड़ा सा और टिपिकल चीजें हैं वो अपन कभी भी और
इस क्लास को कंप्लीट करने के लिए 20-25 मिनट की क्लास ले लेंगे, उसमें देख लेंगे। यहां तक का आपका नामकरण लगभग कंप्लीट ही माना जाता है। फंक्शनल ग्रुप वाले या प्रतिस्थापी वाले नामकरण वो भी देखेंगे अपन। तो एक आखिरी क्लास नामकरण पे और लेंगे कुछ अच्छे एग्जांपल्स लेकर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये नामकरण वाला टॉपिक समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा। और अब आप इनको अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ते देखते रहेंगे, अब आपके पास आज की क्लास का लगभग 2 पेज या 2.5 पेज का नोट्स तैयार हुआ होगा अगर आपने किया है तो। उसको आप कभी भी रीडिंग लगा दिया करो, टाइम टाइम पे जब भी मिले। उससे क्या होगा, आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, आसानी से आप नामकरण कोई सा भी एग्जाम्पल आ जाए आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अपन 11th और 12th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री की क्लास से अपन खत्म मानते हैं। ओके।